हेलो एवरीवन, वीडियो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोटनी, जो पेपर फर्स्ट है बीएससी सेकंड ईयर का, बायोटेक्नोलॉजी एक यूनिट है, उसमें पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंग निर्माण के बारे में। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, अंग निर्माण क्या होता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर, इससे पहले अगर आपने वो वीडियो प्लांट टिश्यू कल्चर की नहीं देखी है तो वो जाके देखिए पहले प्लेलिस्ट में जा कर के, फिर बाद में ये वीडियो देखिएगा, फिर आपको ये समझ में आएगी। तो क्या होता है कि पीटीसी यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि कैलस बनता है। अब कैलस से ऑर्गन यानी कि प्लांट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंग निर्माण कहलाता है। यानी कि प्लांट के जो ऑर्गन बनते हैं कैलस से, जैसे कि रूट का, शूट का, इन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि प्लांट ऑर्गन्स का निर्माण होना ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो ये हो गया। अब ये दो टाइप का है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है कि इसमें जो एक्सप्लांट है अगर कल्चर मीडियम में बिना कैलस में डिवाइड हुए, यानी कि कैलस पहले नहीं बनेगा तो उससे पहले ही जो प्लांट है वो कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि शूट और रूट बन जाएंगी, कैलस नहीं बनेगा, इनके बीच की जो एक कड़ी है कैलस वो नहीं बनेगा, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होगा कि यदि जो एक्सप्लांट है सबसे पहले कैलस में और कैलस बाद में शूट और रूट के अंदर डेवलप्ड हो, तो उसे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या कहते हैं। जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में देख लिया था कि सबसे पहले क्या होता है कि एक्सप्लांट को कल्चर मीडियम में डालते हैं, कल्चर मीडियम के डालने के बाद क्या होता है कि कैलस बनेगा, और कैलस से क्या होगा कि उसको हार्मोन्स वगैरह उसमें दिए जाते हैं, तो कैलस ऑर्गन्स में यानी कि शूट और रूट का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। तो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता क्या है। डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो एक्सप्लांट है यानी कि करतोतक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है, इसमें जो एक्सप्लांट है इसको क्या करते हैं कि कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कराया जाता है। अगर कल्चर मीडियम में हायर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, सबसे पहले रूट फॉर्म्ड होगी, और फिर उसके बाद में साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है यदि, तो क्या होगा कि शूट का डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या है डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में कि इसमें जो एक्सप्लांट है सीधा ही रूट और शूट में डेवलप हो रहा है, ना कि बीच में कैलस अवस्था आ रही है, कैलस बन रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक्सप्लांट है उसको हमने क्या किया कि कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो कराया। तो पहले डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हुई, यानी कि डी डिफ्रेंशिएशन ये है कि एक्सप्लांट पहले कैलस में बदला, तो यहाँ तक की प्रोसेस है डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हुई, यानी कि अविभेदन की प्रोसेस हुई। यानी कि इसमें जो कैलस है इसका कोई हमें पता नहीं है निश्चय निर्धारण की आगे जा कर के क्या बनाएगा, तो ये है अविभेदन, डी डिफ्रेंशिएशन। फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर कल्चर मीडिया के अंदर ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइनिन और कम मात्रा में लो ऑक्सीजन है तो क्या होगा, सबसे पहले सूट फॉर्म होगा क्योंकि साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है। और सेकंड स्टेज में क्या होगा कि अगर लोअर साइटोकाइनिन है और हायर ऑक्सीजन है तो सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि कैलस बन रहा है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है कि रीडिफ्रेंशिएशन, पहले हुई डी डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस, यानी कि एक्सप्लांट सबसे पहले कैलस में, फिर कैलस जाकर के रीडिफ्रेंशिएशन के बाद में शूट और रूट में डेवलप हो रहा है। तो ये डी डिफ्रेंशिएशन प्लस रीडिफ्रेंशिएशन यानी कि साइटो डिफ्रेंशिएशन की प्रोसेस हो रही है। तो ये है इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि इसमें अंग जो निर्माण हो रहे हैं प्लांट के वो डायरेक्ट ना होकर के कैलस के थ्रू बन रहे हैं, तो ये है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट क्या है, इसमें सीधा ही प्लांट ऑर्गन बन रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस हमने देख लिया है कि कैसे कैसे होता है। अब आता है इफेक्टिंग फैक्टर्स, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से अंग निर्माण प्लांट्स के अंदर इफेक्ट होता है। पहला है सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, यानी कि एक्सप्लांट का स्रोत क्या है, यानी कि वो कहाँ से लिया गया है। जैसे ऑर्गेनोजेनेसिस इस बात पर डिपेंड करता है कि कल्चर मीडियम के लिए काम में लिया गया एक्सप्लांट फ्लोरल पार्ट से लिया गया हो, यानी कि जैसे निकोटियाना वगैरह, ये जो इसका एग्जांपल देखते हैं, निकोटियाना में क्या होगा कि अगर प्लांट की लीफ लेंगे तो ही सूट बड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एक तरह का फ्लोरल पार्ट, यानी कि जो अपेक्स पर पाया जा रहा है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो वायवीय एरिया है या वायवीय भाग है, फ्लोरल पार्ट है, उससे एक्सप्लांट लिया गया है तो जल्दी उसका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस अंग निर्माण जल्दी देखने को मिलेगा। तो सोर्स ऑफ एक्सप्लांट का स्रोत भी डिपेंड करता है। एंड सेकंड आता है साइज ऑफ एक्सप्लांट। छोटे साइज वाले एक्सप्लांट के कंपैरिजन में बड़े साइज वाले एक्सप्लांट में रीडिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी कि रीडिफ्रेंशिएशन का अर्थ यही है कि जड़ का
और तने का यानी कि शूट और रूट का फॉर्मेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो छोटे साइज़ में कम होता है और बड़े साइज़ में ज़्यादा होता है। और थर्ड जो फैक्टर आता है वो है पीएच वैल्यू। ऑर्गेनोजेनेसिस के लिए यानी कि अंग निर्माण के लिए कल्चर मीडियम में पीएच की वैल्यू होनी चाहिए 5.6 से 5.8 तक। एंड हार्मोन्स आता है। हार्मोन्स में क्या है कि प्लांट हार्मोन यदि कल्चर मीडियम में साइटोकाइनिन, वही वाली बात होगी, अगर साइटोकाइनिन अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा सबसे पहले। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और साइटोकाइनिन की मात्रा कम है तो सबसे पहले रूट फॉर्म होगी। तो ये इफेक्टिंग फैक्टर्स यानी कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस हैं उनको इफेक्ट करने वाले हमने फैक्टर देख लिए हैं। जैसे सोर्स ऑफ एक्सप्लांट यानी कि एक्सप्लांट का स्रोत देख लिया है, साइज ऑफ एक्सप्लांट यानी कि एक्सप्लांट का साइज क्या है, वो छोटा है या फिर बड़ा है, पीएच वैल्यू क्या है, कम है या फिर ज़्यादा है या फिर नॉर्मल है, एंड हार्मोन्स क्या है कि हार्मोन का बैलेंस यानी कि अनुपात क्या है, ज़्यादा कौन कौन से हैं और कम कौन कौन से हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। तो आज हमने पढ़ा है ऑर्गेनोजेनेसिस को यानी कि पादपों में अंग निर्माण को। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।